पाकिस्तान में सेना प्रमुख को चुनने का अधिकार प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। हालांकि सेना अपने सैन्य कमांडरों के नाम इस पद के लिए भेजती है, लेकिन पाकिस्तान के इतिहास पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि हमेशा से यहां ऐसा होता रहा है कि वरिष्ठता और काबिलियत को नजरअंदाज करके जूनियर ऑफिसर्स को देश का यह सबसे ताकतवर पद मिलता रहा है और इसके पीछे तमाम राजनीतिक और निजी वजह रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सबसे ज्यादा बार सेना प्रमुखों का चुनाव किया और हमेशा उन पर यह आरोप लगे कि उन्होंने अपने आदमी को यानी कि अपने भरोसे के सैनिक अधिकारी को तमाम पैरामीटर्स को नजरअंदाज करके सेना प्रमुख बना दिया गया। कुल मिलाकर सेना प्रमुख चुनने का कोई पारदर्शी तरीका पाकिस्तान के पास अभी तक नहीं है। पिछले 24 साल में पाकिस्तान की सेना ने सिर्फ 4 सेना प्रमुख देखे हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ 9 साल, जनरल अशफाक परवेज कयानी 6 साल, जनरल राहिल शरीफ 3 साल सेना प्रमुख रहे और पाकिस्तान के 16वें आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने 6 साल से सेना की कमान संभाल रखी है। लेकिन अब बाजवा के बाद कौन? ये सवाल भारत के लिए भी बेहद अहम है। दरअसल पाकिस्तान में शुरू से ही आर्मी चीफ दोनों देशों के रिश्तों में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्धों के लिए भी पाक सेना प्रमुख ही जिम्मेदार माने जाते हैं और इसीलिए उनका चुनाव पाकिस्तान ही नहीं हमारे देश के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हम कहते हैं कि जी आर्मी चीफ के मेरे ऊपर भी 1-2 इल्जाम लगाए जी, उसका हमने मुतनाज़ा कर दिया उसका आर्मी चीफ का। मैंने तो कभी मुतनाज़ा नहीं किया। मैं तो कहता हूं जो मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ है उसको बनाना चाहिए। मुझे तो कोई अपना आर्मी चीफ नहीं चाहिए। फिर से ना मुझे अपना कोई जज चाहिए, ना मुझे कोई अपना आईजी चाहिए, ना मुझे अपना कोई नैब का हेड चाहिए। मुझे तो बेहतरीन मेरिट के ऊपर लोग चाहिए, इनको चाहिए। हर आदमी इनका अपना होना चाहिए। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री को सेना के उन 6 अधिकारियों से आर्मी चीफ चुनना है जिन्होंने एक कोर की जिम्मेदारी संभाली हो। लिस्ट में पहला नाम सबसे वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर का है। सेना के मुख्यालय में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर तैनात मुनीर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ रह चुके हैं। तहरीक तालिबान जैसे संगठनों के खिलाफ उत्तरी वजीरिस्तान में अभियान चलाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी दौड़ में हैं। रावलपिंडी कोर को कमांड कर रहे शमशाद भारत के साथ लगने वाली LOC पर ऑपरेशन के भी इंचार्ज हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास भारतीय मामलों में सबसे ज्यादा अनुभवी हैं। बॉर्डर के आसपास के इलाकों से पूरी तरह से वाकिफ अब्बास हमेशा से भारत के खिलाफ अटैकिंग मुद्रा के पक्षधर रहे हैं और इस समय सेना मुख्यालय में जनरल स्टाफ के प्रमुख हैं। बलूच रेजिमेंट से जुड़े लेफ्टिनेंट जनरल महमूद इस समय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से जाने के समय महमूद को अफगान पाक बॉर्डर को संभालने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बलूच रेजिमेंट से जुड़े लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद भी चर्चित दावेदार हैं। ISI के DG रह चुके हामिद इमरान खान की भी पसंद बताए जाते हैं और जनरल बाजवा भी लंबे समय से जानते हैं। 6वें दावेदार लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं, जो गुजरेवाला की XXX कॉर्प के कमांडर हैं। मैंने कहा कि आर्मी चीफ की तो अपॉइंटमेंट क्या इन्होंने मुझसे मशवरा किया था जब इन्होंने आर्मी एक्ट में जो अमेंडमेंट की थी, और खालिस्तन ये एक आईनी मामला है। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो भी है वो सारे का सारा एक सवाबदीद आइन ने वज़ीर आज़म को दी है, तो इसके ऊपर तो किस बात की मुशावरत करना चाहते हैं? और कि हम जॉइंटली मशवरा करके अपना 3 नाम वो दें और 3 नाम मैं दूं। 6.5 लाख सैनिकों वाली पाकिस्तानी आर्मी को सेना प्रमुख कैसे कंट्रोल करते हैं, इसे समझने के लिए आर्मी के स्ट्रक्चर पर नजर डालना होगा। पाकिस्तान आर्मी का मुख्यालय रावलपिंडी में है और ऑपरेशन के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान की सेना को 9 कोर और 2 कोर लेवल फॉर्मेशंस में बांटा गया है।
2 कोर लेवल फॉर्मेशन यानी एयर डिफेंस कमांड और स्ट्रेटेजिक कमांड भी सेना का हिस्सा है। 1 कोर मंगला और 2 कोर मुल्तान पाकिस्तान आर्मी की स्ट्राइक कोर कहलाती है, जिसका मकसद जंग के हालात में दुश्मन के इलाके पर धावा बोलना है। पाकिस्तान आर्मी में सबसे बड़ी फॉर्मेशन ये 9 कोर होती है, जिनकी कमांड 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल करता है। हर कोर में 2 या 2 से ज्यादा डिवीजन होती है, जिसकी कमांड 2 स्टार मेजर जनरल करता है। डिवीजन को 3 ब्रिगेड में बांटा जाता है, जिनमें आर्टिलरी, इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, कॉम्बैट एयर के यूनिट मौजूद होते हैं। सेना की हर ब्रिगेड में 3 या 3 से ज्यादा बटालियन मौजूद होती है, जिनकी कमांड 1 स्टार वाला ब्रिगेडियर करता है। बटालियन लेवल से आर्मी की ऑपरेशनल और टेक्निकल फॉर्मेशन को आगे सब यूनिट में बांटा जाता है। हर बटालियन में 600 से 100 सैनिक लेफ्टिनेंट कर्नल की कमांड में मौजूद रहते हैं।